खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस ने जोर पकड़ लिया। पेशावर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार, देही इलाके ज्यादा मुतासर। सूबा पंजाब में डेंगू के मजीद 412 नए मरीज रिपोर्ट, सिर्फ लाहौर से 332 अफराद बीमार। बरतानिया में कोरोना डेल्टा वेरिएंट की नई किस्म AY4.2 जोर पकड़ने लगी। माहिरीन ने नए वायरस की निगरानी शुरू कर दी। बरतानिया में कोरोना से मजीद 223 अफराद हलाक, 44,000 के करीब नए केस रिपोर्ट। नीदरलैंड्स में रमा हफ्ते कोरोना के नए केसेस में 44% इजाफा। रूस में कोरोना केसेस में तेजी, मॉस्को में नई पाबंदियां आयद। 60 और उससे ज्यादा उम्र के अफराद को 4 माह तक घर में रहना होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 1.3% पर आ गई। 554 नए केस रिपोर्ट हुए, मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में शरह 0.9% रिकॉर्ड, लाहौर में शरह 2%, रावलपिंडी में 1.3 और मुल्तान में शरह 1.8% रही। माहिरीन का आवाम को एहतियात का मशवरा। बलोचिस्तान का सियासी बहरान नाजुक मरहले में दाखिल, वजीर आला की मुश्किल बढ़ गई। आज असम्बली के इजलास में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। असम्बली कवायद और ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर तहरीक पर 3 रोज के अंदर रायशुमारी कराने के पाबंद हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा जहूर अहमद बुलेदी का 40 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का दावा। जाम कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वजीर आला बलोचिस्तान डट गए, कहते हैं खिदमत के लिए आए हैं और आखिरी दिन तक रहेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि ऐवान में अक्सरियत उनके साथ है। वोटिंग के रोज असम्बली फ्लोर पर अक्सरियत साबित हो जाएगी। महंगाई के खिलाफ अवाम की दुहाई, ऑपोजिशन ने तहरीक चलाई। PDM सड़कों पर निकलने को तैयार। पहला मुजाहरा आज रावलपिंडी में करेगी। पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात हैं। अगले मरहले में पहिया जाम हड़ताल भी होगी। इस्लामाबाद में PDM के मकामी रहनुमाओं ने आज दोपहर इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद में एहतजाज कब होगा, तारीख और मकाम का तयन किया जाएगा। हर दिन नेगोशिएशंस में जो गैप है वो कम हो रहा है, तो वन करीब बहुत जल्दी आप सबको एक खुशखबरी सुनाएं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। डील की खुशखबरी जल्द मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की लंदन में गुफ्तगू, कहा महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में बढ़ रही है। IMF के डायरेक्टर जिहाद आजोर का कहना है कि मुज़ाकरात बेहतरीन समत में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मुख्तलिफ शराइत का जायजा और पाकिस्तान के हालिया इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल, बेनामी कब्रों का मामला एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम ने वर्किंग ग्रुप मुकालमे में भारतीय मुजालिम बेनकाब किए। कहा, भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में चंद बरस के दौरान जबरी गुमशुदा अफराद की मुतादिद खबरें मिली हैं। ख़वातीन की बेहुरमती, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अमरीका का तकरीबन 3 साल बाद पाकिस्तान में सफ़ीर तैनात करने का फैसला। अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान में सफ़ीर नामजद कर दिया। अमरीकी सेनेट से नाम की तौसीक का मरहला अभी बाकी है। ट्यूनिस में तैनात डोनाल्ड ब्लूम लीबिया, काबुल, बगदाद, मकबूजा बैतुल मक़दस, कुवैत और काहिरा में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। रवानी से अरबी बोलते हैं। पाकिस्तान में अगस्त 2018 से अमरीका का कोई सफ़ीर नहीं था। एंजेला एगलर नाज़िमुल उमूर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक कुर्ते और चादर तक का हिसाब दिया और इमरान खान तोशा खाना हजम कर गए और ढिठाई से कहा कि जवाब नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि करप्शन की लूटी हुई दौलत से लंदन में महल्लात बनाने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तोशा खाना से BMW नवाज शरीफ ने ली थी, उसका हिसाब तो आज तक मिला नहीं, उल्टा चोर मचाए शोर। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का स्क्रूटनी कमेटी में मुआयना पीर से शुरू होगा।
मरियम नवाज को तो जस्टिस कयूम वाला टेलीफोन इंसाफ लेने की आदत है, अब उनके पास राह फरार नहीं, रसीदें निकालें, जाली ट्रस्ट मत निकालिएगा। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का तबसरा। कहा, कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक हैं, तनख्वाह सब्जी मंडी के मुताबिक और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने नैब को खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी का बुनियादी मवाद पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का फैसला। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए, सूबाई हुकूमत के बल्दियाती इदारों की बहाली की नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं। तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे, जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। बाज़ इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर न होने पर इजहार बरहमी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, सफाई की सूरत हाल पर शिकायत मिल रही थी, सफाई के प्लान की रोज़ाना मॉनिटरिंग होगी। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और फैकल्टी अरकान ने एक दिन फौज के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक घांचे में फील्ड फायरिंग रेंज स्कर्दू में तलबा ने फायर पावर का मुजाहिरा देखा, छोटे हथियार चलाए। कराची के इलाके सिविल लाइंस में बैंक का ATM तोड़ने की कोशिश, पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान औजार छोड़कर फरार हो गए। कैश महफूज रहा, मशीन को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने CCTV कैमरों पर स्प्रे करने के बाद वारदात की। अंदरूने मुल्क परवाजें अचानक मनसूख करके बैनुल अक़वामी परवाजें चलाने का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA और 3 निजी एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिए। CAA के मुताबिक 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 383 डोमेस्टिक परवाजें मनसूख की गई हैं। एयरलाइंस अवाम को सफरी सहूलत फराहम करने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमरीका के शहर फिलाडेल्फिया में चलती ट्रेन में खातून के साथ मुबैना ज्यादती, मुल्जिम 40 मिनट तक खातून को हिरासा करता रहा। पुलिस के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा स्टॉप्स गुजर गए, किसी मुसाफिर ने मुल्जिम को ना रोका। बेशतर मुसाफिर बेहिस बने वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने सयाफा मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 25 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। रूस की मेजबानी में अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम इजलास मॉस्को में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, चीन, रूस और अफगानिस्तान शामिल। अमरीका का शिरकत न करने का फैसला। ARY ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर इसहाक डार से बरतानवी अदालत में माफ़ी मांग ली। अदालत ने TV को हुक्म दिया कि इसहाक डार से माफ़ीनामा बार बार नशर किया जाए। ARY ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर अरबों रुपए चुराने, बरतानिया में खुफिया अकाउंट्स रखने और धमकियों के इल्जामात लगाए थे। बरतानवी अदालत में TV चैनल ने एतराफ़ किया कि उनकी जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए इल्जामात झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद हैं। अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ARY की जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए गलत और मन घड़त इल्जामात पर माफ़ी मांगने से साबित हो गया कि किस तरह नवाज शरीफ, उनके खानदान और साथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम किया गया। 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। अमरीकी वजारत सेहत में ख्वाजा सरा की एंट्री। मुल्क की तारीख में पहली बार असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए सेहत ने पहले ट्रांसजेंडर 4-स्टार ऑफिसर की हैसियत से हलफ उठा लिया। 63 साल डॉक्टर रेचल लिवाइन अमरीकी पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर के एडमिरल हैं। वजीर सेहत ने डॉक्टर लिवाइन की तकर्री को मसावात की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया।
हार्वर्ड कॉलेज से फारिग तहसील डॉक्टर लिवाइन माहिर अमराज अतफाल के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर माइकल स्लैटर को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लैटर को मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद के वाक़े पर गिरफ्तार किया गया। साउथ वेल्स पुलिस ने तस्दीक कर दी। मटन कढ़ाई पर हाथ साफ करने वाले होशियार, खबरदार। कराची की फूड स्ट्रीट्स और हाईवेज पर कायम होटलों में बकरे के नाम पर कट्टों का गोश्त खिलाया जा रहा है। शहर में दूध की बचत के लिए हर हफ्ते भैंसों के 14,000 से ज्यादा बछड़े ज़िबाह किए जा रहे हैं। ये गोश्त महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। डेयरी फार्मर्स और गैर कानूनी मज़बा खानों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल। क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे पाक भारत मैच से पहले पाकिस्तान टीम की दुबई में तैयारियां। पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच अबू धाबी में खेलेगा। वार्म अप मैच में पाकिस्तान का सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ियों को खिलाने का मंसूबा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। क्या आपके पास पाक भारत मैच का टिकट है? एक फैन का शाहीन शाह अफरीदी से सवाल। शाहीन ने जेब में हाथ डालकर इशारे से कहा कि नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच के टिकट चंद मिनटों में ही फरोख्त हो गए। टिकट हासिल ना करने वाले फैंस बेचैन, क्रिकेटर्स से टिकट का तकाजा करने लगे। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे नामीबिया का मुकाबला नेदरलैंड्स से होगा। दूसरे मैच में श्रीलंका और आयरलैंड शाम 7 बजे मध्य मुकाबले आएंगे। गुज़िश्ता रोज स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से शिकस्त दी। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा दुबई में पाकिस्तान टीम के बायोसिक्योर बबल में पहुंच गईं। करंतना मुकम्मल करने के बाद टेनिस स्टार और उनके बेटे ने बायोसिक्योर बबल ज्वाइन किया। आईसीसी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक पीसीबी ने अहल खाना को साथ रखने की इजाज़त दी है। मोहम्मद हफीज, हसन अली, इमाद वसीम, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की फैमिलीज भी साथ हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंजमामुल हक ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच में टीम कॉम्बिनेशन अहम होगा। बल्लेबाजों को शुरू से ही हरीफ बॉलर्स को दबाव में रखना होगा। टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर ने कहा कि हसन अली और शाहीन आफरीदी का किरदार अहम होगा। मुश्ताक अहमद बोले कि यूएई की पिचेस हमें स्मार्ट होकर खेलना पड़ेंगी। मरीना इकबाल ने राय दी कि टॉप ऑर्डर के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ठीक रहेंगे। ग़िज़ा में विटामिन डी और कैल्शियम शामिल रखें, हड्डियों को बुढ़ापे तक मजबूत रखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑस्टियोपोरोसिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ख़वातीन मरज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा हड्डियों को भुरभुरापन कम करने में मदद देती है। 95 साल की मलका बरतानिया ने बुजुर्गों को दिए जाने वाला अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। कहा, आपकी उम्र उतनी ही है जितनी आप महसूस करते हैं। बरतानवी मैगजीन ने मलका को अवार्ड देने की इजाज़त मांगी थी। मलका ने शाइस्तगी से यह कहकर मना कर दिया कि वो इस मयार पर पूरा नहीं उतरती। आपको इस अवार्ड के लिए कोई और शख्सियत मिल जाएगी।